अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, वो तमाम लोटे जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, उनकी पीठ में खंजर घोंपा, वो सब एक छतरी के नीचे इकट्ठे हुए। अब लेकिन वो पार्टी ठुस कर गई है। पहला बड़ा झटका लगा है इस सियासी जमात को। इसकी जो तफसील है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ हकायक आपके सामने रखने, या एक तो जो मुकाफात अमल है या ये रसवाई है। हरीम शाह ने कुछ तस्वीर भी निकाल दी है। फवाद चौधरी के बारे में शहबाज गिल के कुछ ट्वीट्स हैं, और इमरान खान की जो शाह महमूद कुरैशी से जो मुलाकात थी उसके अंदर के हवाले से कुछ और खबरें सामने आई हैं। अब पहले जरा बात कर लेते हैं कि जहांगीर खान तरीन जो ग्रुप है, आज आपने देखा कि बहुत सारे उतरे हुए चेहरे तकरीबन जो इमरान खान को छोड़ के जा चुके हैं। खवातीन में सिवाय फिरदौस आशिक अवान के बाकी तमाम जो मर्द हैं, और उनमें सिवाय असद उमर के, इस वक्त तक जिस लम्हे में आपसे मुखातिब हूँ, असद उमर ने जहांगीर खान तरीन ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया। उनको बहुत कॉल्स भी की गई, ऑफर्स भी आई, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग थे जो कह रहे थे कि यहाँ गोली मार दें, नहीं छोड़ेंगे, जो कह रहे थे कि इमरान खान का सारा वोट है और हम उसके बगैर काउंसलर भी नहीं है, फवाद चौधरी, वो भी आज उस सफ में पाए गए। आमिर कियानी भी पाए गए, और वो तमाम लोग जो कह चुके थे कि हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, वो सब के सब आज वहां थे। लेकिन उनके चेहरे बहुत उतरे हुए थे। आप इंडिविजुअली मैंने एक एक की तस्वीरें देखी। असद जो फवाद चौधरी हैं, वो मुस्कुराने की एक मसनूई कोशिश कर रहे थे एक मसनूई पार्टी के अंदर। और फिर अली जैदी आप देखें, वाज़े तौर के ऊपर उनकी बात नहीं बन रही। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम परेशान हाल थे, उनके रंग उतरे हुए थे। ऐसे लगता था कि वो जबरदस्ती वहां बैठे हुए। लेकिन उस पार्टी को जो पहला बड़ा धचका लगा है, उसूली तौर पे तो होना ये चाहिए था, एक नई पार्टी थी तो उसका एक बड़ा इज्तिमा होता, बड़ा अवामी एक मुजाहरा होता, और उसके अंदर उस पार्टी की रोनमाई होती, और फिर पता चलता कि कौन कितने पानी में। और मुकाबला तो आवाम से करना होता है, मुकाबला तो जमहूरियत के अंदर वोट का होता है, तो वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होता है। लेकिन वो नहीं हुआ। रात की तारीकी में तकरीबन 100 से जायद लोग इकट्ठे हुए, और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, और जो है वो एक तरह का, जिसको इमरान खान कहते हैं, फोर्स डाइवर्सेस एंड फोर्स मैरिजेस, और वो फोर्स किस्म की एक मैरिज थी, वो हो गई है। अब उसमें जो लोग हैं, मेरी अभी कुछ देर देर पहले कुछ बाखबर जराए से बात हो रही थी, लोगों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि जितना इतना इसका शोर है, इतना इस पार्टी का चर्चा हो रहा है, कोई एक बंदा बता दें जो इस वक्त इस पार्टी का हिस्सा बनाओ, जो अपना हल्का जीतने की पोजीशन में हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट रह के जीते या इस पार्टी के नाम के साथ जीते। कोई एक बंदा बता दें। तो मैंने गौर किया, मैंने उनको कहा जी कि शायद मुझे तो कोई नहीं लगता, मुझे कोई ऐसा एक शख्स भी नहीं लग रहा। ये जितने नाम गए, आमिर कियानी से लेकर फवाद चौधरी तक, कराची से अली जैदी से लेकर यहाँ आगे तक ये जो चौहान थे, कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई बात ही खत्म है। तो ये चीज तो, इसको तो आप जहन से निकाल दें। अब ये जो पार्टी है ये कब तक चलेगी? ये पार्टी इस वक्त जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो डेंट डाल रही है, वो डालेगी ये नून लीग को। और नून लीग का रद्दमल बहुत अहम होगा। नून लीग को बहुत परेशानी है कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ लाहौर के अंदर पार्टी बन रही है, दूसरी तरफ जो आसिफ जरदारी हैं वो भी लाहौर के अंदर बैठे हुए। तो ये सब होगा क्या? ये जितने सारे लोटे थे ये इकट्ठे हो गए, इनका नाम भी इनको पड़ गया, लेकिन ये तो हमारा बेड़ा गर्क करेंगे। तो वो इस वक्त नून लीग की सफों में एक हिजानी कैफियत जो है वो पाई जाती है। लेकिन किंग्स पार्टी को अभी भी ये परेशानी है कि इसका किंग कौन होगा, इस पार्टी को लीड कौन करेगा। ये फिर वही जूतियों में दाल बटने की वाली बात हो जाएगी। ये सब तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई एक जेन्युइन काज नहीं है। ये सब बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठे हुए हैं, तो इनके पास कोई जेन्युइन काज नहीं है। ये बिखर भी जाएंगे। जिस जोर से ये इकट्ठे हुए हैं, इसी शिद्दत से ये बिखर भी सकते हैं, और किसी लम्हे इनको इतनी शायद देर भी नहीं लगेगी, ये बिखर सकते हैं। और ये सब लोग अल्टीमेटली इसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। जो लोग कह रहे थे कि अभी हम कुछ और ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि सूरत हाल जो है वो लम्हा बलमा तब्दील हो रही है। इसमें आज शहबाज गिल ने कुछ ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा जी कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी था और मेरे खिलाफ साजिश की गई, और उसमें वो जिस तरह के वो उन्होंने खबरें दी हैं, उन्होंने कहा कि बताया गया इमरान खान को कि मैंने जो है वो उनके कोई राज लीक कर दिए, और फिर दूसरी तरफ बताया गया कि मैं और इमरान खान साजिश करने लगे थे, और मुझे जो है वो मार पड़वाई और मुझे अलग किया, और खुद जो है वो
आज इमरान खान को छोड़ गए। तो वो बेसिकली जो है वो फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके आपस में कभी भी नहीं बनती थी। आज लाहौर में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक वकला का भी एक इजलास हुआ, कन्वेंशन हुआ, और उसमें भी बड़ा सख्त पैगाम दिया गया, बड़ा ही सख्त मैसेज है उसका भी, और उसमें जो बातें हुई हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन अहम बात यह कि जो शाह महमूद कुरैशी का जो पैगाम था उसको खान साहब ने जो है वो जूते की नोक पे लिख दिया। उस पैगाम को इमरान खान ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, और दो वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक वजह कि उस पैगाम में जो बताया गया था खान साहब को कि आप अलग हो जाएं कुछ देर के लिए, आप ब्रेक ले लें, तो उसको खान साहब ने सीरियस नहीं लिया। और उसकी वजह एक कि तो शाह महमूद ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, और दूसरा खान साहब ने जो तकरीर की उसके अंदर भी उसका कोई जिक्र नहीं किया, और तकरीर उससे ज्यादा सख्त की। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान को छोड़ सकते हैं किसी लम्हे भी, वो भी जो है वो उड़ान भर लेंगे। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के जाने के बाद या इनफैक्ट फिर जो परवेज इलाही हैं उनके ऊपर कोशिश की जाएगी, उनकी जो एक राय आमा हमवार की जाए, वो अगर नाकाम हो जाएगी तो फिर जाहिर है फिर कोई और एफर्ट होगी। लेकिन इस वक्त जो है वो वाज़े तौर पे ये नजर आ रहा है शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं बनी, और लोग ये दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो निकल जाएंगे, तहरीक इंसाफ को भी वो भी खैरबाद कह देंगे। लेकिन अब उनके लिए अलमिया ये कि वो खैरबाद कह के किधर जाएंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जिससे फवाद चौधरी की जो मीटिंग्स थी वो पीपल्स पार्टी के अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उधर से उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसी तरह इनका भी यही सिलसिला है। इसमें इस वक्त तक जो असद उमर है वो डटे हुए हैं, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये लोग जहां भी इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों के जो चेहरे उतरे हुए थे, जो इनको परेशानी थी, उसकी वजह यही थी कि यार हम इकट्ठे तो हुए, पैसा भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वोटर नहीं है। तो वो अब जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त आने वाला है कि जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा उनके साथ इनके पास एग्जाम्पल्स हैं कि जो पंजाब के इलेक्शंस के अंदर हुआ है, इन सबको ये खदशा, ये खौफ है, और इस खौफ में वो हक बजाने में कि जो उनके साथ पहले हो चुका है, अब वो सारा तजर्बा दोबारा इनके ऊपर रिपीट होगा, और इनके बुग़्ज़ में, इनके रद्द-ए-अमल में लोग इनके मुखालिफिन को वोट्स डाल देंगे। ये इनका एक बहुत बड़ा अलमिया है। आखिर पे जी, ये हरीम शाह हैं, आप सब जानते हैं उनको, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीर अपलोड की हैं, और वो किसी की उधर बैठी हुई हैं और चेयर पे, और वो अपेरेंटली यही लगता है कि या फवाद चौधरी हैं या वो अली जैदी हैं। तो अब वो उन्होंने उससे पहले मैंने देखा तो एक और वीडियो भी उन्होंने पिन की हुई है, जिसमें वो फयाज चौहान को भी कुछ कह रही हैं, और उससे पीछे एक और है, उसमें वो मौलाना को भी कुछ कह रही हैं कि अगर आपने कोई ऐसी बात की तो मैं मेरे पास ये सब कुछ है, मैं आपको भी कर दूंगी, और वो भी उन्होंने की है। लेकिन इन तस्वीर में जो उन्होंने जो फेस है वो छुपाया हुआ है, लेकिन जो नीचे कमेंट्स लोगों के आ रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि अली जैदी हैं या फवाद चौधरी हैं। तो ये एक नया अब सिलसिला जो है वो ये भी एक तरह से चल पड़ा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।